हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल जो टीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट के जो जीके के क्वेश्चन थे वो बचे हुए थे। फ्रेंड, मैंने इसमें हिंदी के क्वेश्चन बता दिए थे दोनों शिफ्ट के। अब जीके का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो सेकंड शिफ्ट वाले में जो सामाजिक अध्ययन में जीके का जो पोजीशन है उसका आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक ने अपनी पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर की? तो सम्राट अशोक ने अपनी पहली धर्म यात्रा बोध गया से स्टार्ट की थी। कहाँ से? बोध गया से स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष पैदाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? तो दहसाला बंदोबस्त था। क्या था? दहसाला बंदोबस्त था। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड आपको, किसी को भी अगर आंसर से रिलेटेड कंफ्यूज होगा तो इसका पूरा आंसर का डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डालूँ, टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संत को गौरंग महाप्रभु कहा गया है? तो चैतन्य को क्या है? गौरंग महाप्रभु कहा गया है। किसे? चैतन्य को गौरंग महाप्रभु कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय से थे? तो वे नक्शबंदी से थे। किससे थे? नक्शबंदी से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 ईस्वी में की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने क्या की थी? बासिन की संधि की थी। किसने? बाजीराव द्वितीय ने बासिन की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बताते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो डिज़रायली ने इसे क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिला के छेड़छाड़ के मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाली विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया था? तो इसने जारी किया था 1997 ईस्वी में। इसका पूरा डिटेल्स मैं डाल रहा हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कब जारी किया था, 1997 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 1997, 13 अगस्त 1997 ईस्वी को क्या है? यह जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापित करने की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी अगस्त 1858, 2 अगस्त 1858 ईस्वी की गई थी। कब? 2 अगस्त 1858। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। तो बसवाड़ा का क्या था? बांसवाड़ा का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, जबकि जैसलमेर, बीकानेर और आमेर का अकबर के साथ वैवाहिक संबंध था, लेकिन बांसवाड़ा का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी धर्म में ईश्वर के एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। तो समा का अर्थ क्या है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, समा का अर्थ होता है संकीर्तन। समा का अर्थ होता है संकीर्तन। मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स अपने टेलीग्राम में डाल चुका हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। तो कौन सी? झूकर संस्कृति जो है हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। कौन सी? झूकर संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? तो शैलेंद्र ने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? शैलेंद्र ने। और यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे शैलेंद्र जो थे। ऋग्वेद के 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? तो सुदास का आता है। किसका? सुदास का। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो अबुल फजल। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। किसने? अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, रिपीट हो गया यही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन थे? तो रामानुज थे। प्रथम संत पूछा है फ्रेंड, इसलिए इसमें प्रथम संत रामानुज थे। और जिसको रामानंद ने क्या किया था, उसको सेम टू सेम बताया था, लेकिन पहले रामानुज ने बताया था। इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता था? सुरक्षा घेरे की नीति। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज था फ्रेंड, तो हो सकता है व्यापम इसका आंसर क्या लेगा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन इसका आंसर ए हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल श्रम नीति
कि क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया था। तो देखिए इसमें भी दो आंसर मैं बता देता हूं आपको, ये दोनों में से होगा, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो है, बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना 1987 से की गई थी, लेकिन इसके लिए नियम जो है 1994 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका आंसर दोनों में से कोई एक हो सकता है। व्यापम क्या लेता है देखिए, लेकिन ये दोनों तो कन्फर्म नहीं होगा। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की किस स्थान में हुई थी। तो जैन धर्म की वल्लभी में हुई थी। किस में हुई थी? वल्लभी में। ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि ये 6वीं शताब्दी में हुआ था वल्लभी में, है ना। और यहाँ पर 453 ईस्वी में गुप्त काल में पूछा है, तो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज वाला हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख हैं? तो एक ही अभिलेख है। अरमाइक भाषा के सारे कुन अभिलेख जो था वही अरमाइक भाषा में था, बाकी कोई से अभिलेख अरमाइक भाषा में प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। राष्ट्रपति का उच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है? 143 के तहत वह राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है उसे। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेखित किया गया है। तो देखिए आर्थिक न्याय का उल्लेख जो है ना वह तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है अनुच्छेद 39 के तहत, और उसके बाद प्रस्तावना में भी किया गया है। तो ये इसका आंसर होगा बी, दोनों में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राज्यसभा के संबंध में मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से इसमें खेलना था। तो सबसे पहले क्या है, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, स्थायी संस्था है, ये सभी को पता है। और राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। तो ये दोनों जो था ये दोनों सही था, जबकि 1/4 नहीं 1/3 होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर 1 और 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1 और 3। अगला क्वेश्चन है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना था, ऑप्शन के हिसाब से देखना था। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, तो इसका ये आंसर गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों होगा। ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों सही आंसर होगा, 2 और 3। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होना चाहिए, और उसकी परिलब्धिता भत्ते विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखना है, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के, पहले 7 थे, लेकिन एक को संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में 301 के अनुच्छेद के तहत रख दिया गया। तो इसलिए 6 हो गए थे। मौलिक अधिकार कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। ये बिल्कुल सही है। और मूल कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था फ्रेंड। क्योंकि इसे क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्यों को बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा में बाद में जोड़ा गया है, पहले नहीं था ये। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य थे। तो इसी का आंसर ये दोनों सही होगा, सी और 1 और 2, सॉरी 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की? निचले सदन पूछा है फ्रेंड, तो निचला सदन होता है लोकसभा, और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो लोकसभा में प्राक्कलन समिति बस आते हैं, इसके 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य जो है लोकसभा के द्वारा ही चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। तो प्राक्कलन समिति इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे मूल अधिकारों को जो विदेशियों को भी प्राप्त है, तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वह क्या है? विदेशियों को भी प्राप्त है। अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण वो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यह उसका आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? तो देखिए गार्ज, कैनियन और गोखुर झील, ये तीनों जो है क्या है, वह भू आकृति नदियों द्वारा बनाई जाती है। तीनों जो गार्ज, कैनियन और गोखुर झील जो है तीनों भू आकृति द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व वाला, यहाँ घनत्व पूछा है, सॉरी मैं जनसंख्या वाला बोल दिया था, जनसंख्या घनत्व। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। गज किला कहाँ है? तो गज किला रतनपुर में स्थित है। गज किला कहाँ है? रतनपुर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी इमली की मंडी जगदलपुर में स्थित है। रतन किला रतनपुर में है। गज किला एशिया के जगदलपुर में है। और निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? तो उपोष्ण उच्च कटिबंधी उच्च दाब चेटी को
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये एक ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, बस मात्र एक ओनली वन क्वेश्चन बस करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो प्रेम सागर मिश्रा को प्रदान किया गया है। किसे? प्रेम सागर मिश्रा को। सेमरसेत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन को विलोपित कर सकता है फ्रेंड, क्योंकि सेमरसेत तो बलरामपुर में स्थित है और बलरामपुर ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वह विलोपित हो सकता है, वे क्वेश्चन विलोपित हो सकता है। ठीक है, विलोपित होने का फुल चांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो इसकी प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। किसने? कवि ईशान ने की थी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत का मुख्य पर्वत श्रेणी व उनके सबसे ऊंचे शिखर, तो अरावली पर्वत का गुरु शिखर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम बहुत रिपीट करता है फ्रेंड, 2-4 क्वेश्चन तो रिपीट जरूर करता है व्यापम। तो ये मंडी निरीक्षक में सेम क्वेश्चन पूछा था कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 1722 इसकी ऊंचाई थी। ठीक है, अरावली। और उसके बाद नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। और पश्चिमी घाट क्या है? अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट क्या है? अनाईमुड़ी। तो ये एक आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा तो सी, इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह किस सन में हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर 1910 बस्तर में हुआ था। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड? गरियाबंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामदयाल तिवारी जी को छत्तीसगढ़ की विद्यासागर की संज्ञा दी गई है। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जो है वह चीन की सीमा से लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटेराइट लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी को भाटा या मुर्मी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा जाता है? भाटा या मुर्मी। लिंजा गीत, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। लिंजा गीत छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्र में गाया जाता है? तो बस्तर में गाया जाता है लिंजा गीत। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर। कौन सा? तारापुर है। मोहे असभ्यता पाई जाती है, तो मोहे असभ्यता जो है भूपटल एवं मेंटल में पाई जाती है। मोहे सभ्यता भूपटल एवं मेंटल में पाई जाती है। मोहे सभ्यता किस में पाई जाती है? भूपटल और मेंटल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूरे मैंने जीके के क्वेश्चन बताया, जो कंफर्म है उसी को बताया फ्रेंड मैंने, और इसमें से कुछ क्वेश्चनों को नहीं बताया। ठीक है, तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।